बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रैक्ड हील्स के बारे में। क्रैक्ड हील्स को हील फिशर भी कहा जाता है या फीट फिशर भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारी एड़ियाँ फटती है वो क्यों फटती है और फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी कोई वीडियो बनाई जाती है तो उसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क करके जो है वो बनानी चाहिए, ताकि पता तो चले कि कौन सा बंदा किस तरह की इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। मैं जो है वो कुछ एक वीडियोस देख रहा था तो उससे पता चला कि इस स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर जो क्रैक्ड हील्स है इसके ऊपर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वीडियोस बनी हुई है और ऑलमोस्ट सबका अपना डिफरेंट ओपिनियन है और उस पर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। दरअसल वो जो बातें बता रहे हैं कि क्यों क्रैक्ड हील्स क्यों होते हैं, वो भी एक हद तक जो है वो सही है। एक हद तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सबसे कॉमन वजह है क्रैक्ड हील्स की, वो जितनी भी मैंने वीडियोस देखे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक या दो वीडियोस को छोड़ के किसी में वो अहम वजह नहीं बताई गई कि जी जब भी आपकी जो एड़ियाँ फटती होती है तो सबसे बड़ी वजह क्या बनती है। तो कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में जितनी चीज़ें सिंपल हो सकती है सिंपल करके मैं आपको बताऊं कि क्या क्या वजूहात है और फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है। क्रैक्ड हील्स या क्रैक्ड फिशर या फीट फिशर जो है उसकी जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो है विटामिन B3 डिफिशिएंसी। आई रिपीट, विटामिन B3 डिफिशिएंसी जो है, जिसको हम नियासिन कहते हैं विटामिन B3 को, उसकी डिफिशिएंसी का होना जिस्म के अंदर सबसे बड़ी वजह है आपकी एड़ियों का फटने में। और जो मैंने वीडियोस देखे हैं ऑलमोस्ट बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट जिनके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज भी होगा, लेकिन उनका जो सबसे जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जी आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है यानी ड्राई स्किन का होना, या क्योंकि हील्स पे जो है वो स्किन थिक होती है, तो ये दो सबसे बड़ी वजह है क्रैक्ड हील्स की। और इस बात में जो है वो कोई दोहराई नहीं, ये बात कोई गलत नहीं है कि ड्राइनेस जो है और थिक स्किन जो है ये भी बहुत बड़ी वजूहात है, लेकिन इनसे ऊपर जो बड़ी वजह है वो है विटामिन B3 की डिफिशिएंसी। ड्राइनेस ऑफ द स्किन यानी ड्राइनेस ऑफ द फीट या जो थिक स्किन है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो हील एरिया होती है इसमें जो स्किन होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी की जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसके बनिस्बत ये वाली जो एरिया है इसकी स्किन जो है जिल्द जो है वो काफ़ी मोटी होती है। और एक वजह तो ये भी है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि उस जगह की स्किन ड्राई रहना या ओवरऑल बाज़ लोगों की स्किन, देखिए ना, जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो एक ड्राई स्किन होती है, एक ऑयली स्किन होती है। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है स्पेशली हील एरिया जो है, फीट एरिया जो है, लेग प्लस फीट एरिया जो है, जिनकी ड्राई बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ये भी एक वजह होती है फीट क्रैक्स की। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये दो वजूहात तो है, लेकिन इनसे जो बड़ी वजह है वो विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं उसकी डिफिशिएंसी है। जो कि मैंने जितनी भी वीडियोस देखे हुए हैं उनमें अमूमन एक या दो लोगों को छोड़ के बाकी किसी ने यह बात नहीं बताई थी, तो ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए, जब आप इस तरह के मसले के साथ, जो कि क्रैक्ड फीट जो है ये कॉमन कंडीशन है क्योंकि हर दूसरे तीसरे बंदे को ये इशू होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो ओल्ड एज होते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यही है कि जो लोग सॉक्स का कम इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग चप्पलें वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते हैं, स्पेशली फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वो किचन का काम कर रही होती है, गार्डन्स का काम कर रही होती है, वो चप्पलों में कर रही होती है, तो वो स्किन एक्सपोज हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ड्राइनेस ऑफ द स्किन और थिक स्किन तो ये एक वजह है। लेकिन अब जो विटामिन B3 है, नियासिन जो है, वो डिफिशिएंसी जो है वो बहुत बड़ी वजह है। अब वो कैसे है? देखिए, जब भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B3 की डिफिशिएंसी होती है तो इस विटामिन B3 डिफिशिएंसी को हम पेलेग्रा भी कहते हैं। किसी एक और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि विटामिन B3 डिफिशिएंसी होता क्या है, क्या उसके अलामात होते हैं, उसका फिर इलाज कैसे किया जा सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देखिए, जब भी इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं
स्पेशली एक डॉक्टर के पास आते हैं क्रैक्ड हील्स के साथ, क्योंकि कॉमन कंडीशन है। तो जब एक मरीज़ आता है तो आप क्या कर रहे होते हैं? डॉक्टर्स क्या करते हैं, यही ड्राइनेस ऑफ द स्किन और यही थिक स्किन को जो है वो सोच के दो चीज़ें एडवाइस करते हैं। नंबर 1, मॉइस्चराइज़र जो वसलीन्स वगैरह होते हैं वो उनको दे देते हैं कि आप तकरीबन 15 से 20 दिन ये वसलीन का इस्तेमाल करें, इससे ठीक हो जाएंगे। और साथ ही उनको एडवाइस करते हैं कि जी किसी नुकीली चीज़ से, स्पेशली कोई पत्थर आप उठाएं और उसको जो डेड, क्योंकि ये स्किन जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा, जब आपके हील्स फटती हैं, आपकी एड़िया फटती है, तो यहाँ पे जो स्किन है वो डेड हो जाती है। तो कहते हैं कि जी आप किसी पत्थर से या किसी भी चीज़ से ये जो डेड स्किन है उसको आप रिमूव करें ना। ये 2 मेन चीज़ें एडवाइस होती है। लेकिन वो पेशेंट वही मॉइस्चराइज़र लेके जाता है, महीना डेढ़ इस्तेमाल करता है, वापस आता है, स्टिल वही मसला होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनके माइंड में जो सबसे बड़ी वजह, जिसको मैंने कहा विटामिन B3 की डिफिशिएंसी, वो है ही नहीं। उनका माइंड उसी थिक स्किन और उसी ड्राइनेस के ऊपर है। तो वो उसको रूल आउट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका मेडिकेशन यही है, आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करो। 3 चीज़ें करते हैं, मॉइस्चराइज़र दे देते हैं, डेड स्किन रिमूव करने की एडवाइस करते हैं, और आपको तीसरी चीज़ ये कहेंगे कि जी 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो आप नीम गर्म पानी में सोपी वाटर के अंदर आप अपने पाँव को, जो स्पेशली हील एरिया जहाँ पे जो एरिया फटी हुई है, उसको आप डिप करें, तो उससे जो है वो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये कंफर्म है कि जो विटामिन B3 की डिफिशिएंसी है। तो याद रखें, जब भी एड़िया फटती है, हील्स पे क्रैक पड़ते हैं, तो सबसे बड़ी और कॉमन वजह आप अपने माइंड में ये बैठा दें कि वो है विटामिन B3 की डिफिशिएंसी। सबसे पहली चीज़ आपने उसको ट्रीट करना है, फिर बेशक आप मॉइस्चराइजर्स वगैरह सब कुछ देते हैं। अब जब एक पेशेंट आपके पास आएगा, आपने विटामिन B3 के सप्लीमेंट्स देने हैं। आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो सोर्सेज का इस्तेमाल करें अपने फूड में जिसमें विटामिन B3 रिच अमाउंट में है। वो हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें विटामिन B3 होता है। और साथ आप मॉइस्चराइज़र भी दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप डेड स्किन रिमूव करने का भी कह सकते हैं। और जो पानी के अंदर जो नीम गर्म पानी, जो सोपी वाटर है, उसमें अपने जो हील्स को डिप करने वाली बात है, वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन विटामिन B3 देना मिस नहीं करना है। तो क्योंकि विटामिन B3 जो है वो क्रैक्ड हील की सबसे बड़ी वजह है। तो अब जो विटामिन B3 है वो रिच सोर्सेज पे बात करते हैं कि कौन से फूड है जिसमें हम विटामिन B3 जो है वो ले सकते हैं। तो मटन से आप विटामिन B3 हासिल कर सकते हैं। जैसे एक पिछली वीडियो में मैंने जिंक पे बात की थी कि जिंक के फूड्स कौन कौन से, तो वही कुछ आप समझिए कि मटन से आपको विटामिन B3 मिल सकता है, चिकन से आपको विटामिन B3 मिल सकता है, बीफ से आपको विटामिन B3 मिल सकता है, फिश जो है उससे आपको विटामिन B3 मिल सकता है। इसी तरह जो सीड्स होते हैं, जैसे कि लोबिया, छोले वगैरह, दालें वगैरह, उनसे आपको विटामिन B3 मिल सकता है। तो इन शॉर्ट आप गोश्त का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, इन दालें वगैरह का इस्तेमाल करें, तो उससे विटामिन B3 मिलेगा। और साथ आप विटामिन B3 के सप्लीमेंट्स भी देंगे तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा और क्रैक्ड हील्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, इवन एक और काज भी हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपके हील्स को डैमेज कर रहा हो, तो वो भी एक वजह बन सकती है। लेकिन पहले जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसको ट्रीट करो, फिर अगर उससे भी नहीं होता फिर आप एंटी फंगल्स की तरफ जा सकते हैं। याद रखिए, ये जो एड़ियाँ फटती है ना, अगर आप टाइम पे इसका इलाज नहीं करते हैं, ये आगे जाके पेनफुल हो जाती है, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और इन्फेक्टेड हो जाती है। तो बेहतर यह है कि जब आपके हील्स में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाए तो उस वक्त आपका जो है वो इलाज करना ज़रूरी है। विटामिन B3 की कमी जिस्म में क्यों होती है, तो बहुत सारी वजूहात है, वो किसी और वीडियो में हम बात भी करेंगे। लेकिन 2 से 3 बड़ी वजूहात है। सबसे पहले, आप ऐसी डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें विटामिन B3 है ही नहीं या बहुत कम है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सोर्सेज पे बात की थी, वो सोर्सेज आपके डेली लाइफ में कम यूज़ हो रहे हैं, तो उस वजह से हो सकती है। या ऐसे लोग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे लोग जो कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी विटामिन B3 की डिफिशिएंसी होती है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी अबाउट क्रैक हील, कि आपके हील्स जब फटते हैं तो क्यों फटते हैं और उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।